पश्चिम बंगाल में एक ऐसी लोकसभा की सीट है जहां सिनेमा जगत के दो बाहुबली एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। एक ओर हैं सिंगर कम पॉलिटिशियन बाबुल सुप्रियो और दूसरी ओर हैं तृणमूल कांग्रेस की ओर से मुनमुन सेन, जो बीते जमाने की सिने स्टार रही हैं। और ये सीट है आसनसोल सीट। एक तरफ मोदी के स्टार सिंगर मंत्री, दूसरी तरफ बीते जमाने की मशहूर हीरोइन। फिल्मी सितारों के बीच आसनसोल में ये रियल सियासी फाइट है। 2014 में बाबुल सुप्रियो ने अपने स्टारडम और मोदी मैजिक के दम पर राजनीति का डेब्यू मैच 70,000 वोटों से जीत लिया था। लेकिन अब की बार जंग सेंसेशनल होने वाली है। मुनमुन सेन यानी बंगाल से मुंबई तक सिनेमा की सनसनी। मशहूर अभिनेत्री सुचित्रा सेन की बेटी। यही वजह है कि आसनसोल पश्चिम बंगाल की सबसे हॉट सीट बन गई है। आसनसोल की लड़ाई इसलिए भी अहम है क्योंकि इसी द्वार से दाखिल होकर मोदी सेना दीदी के दुर्ग को ढहाना चाहती है। 5 साल पहले आसनसोल की सियासी फाइट में बाबुल सुप्रियो सुपरस्टार बने तो बीजेपी को पश्चिम बंगाल में उम्मीद की पहली किरण नजर आई थी। ममता के किले को ध्वस्त करने का हौसला भी तभी मिला था। सवाल यह है कि उस आसनसोल में वोटर का मूड क्या है, जिसकी बदौलत बीजेपी बंगाल जीतने की आस लगाए बैठी है। यही जानने इंडिया टीवी की टीम कोलकाता से 200 किलोमीटर दूर आसनसोल रवाना हो गई। कुछ घंटे के सफर के बाद हम आसनसोल पहुंच गए। हमने तय किया कि आसनसोल में हम 2 दिन रहेंगे। बाबुल सुप्रियो और मुनमुन सेन का चुनाव प्रचार कवर करेंगे और अपने दर्शकों को यहां का वोट गणित बताएंगे। शुरुआत बाबुल सुप्रियो से की क्योंकि वो यहां के मौजूदा सांसद हैं, मोदी सरकार में मंत्री हैं और सबसे बड़ी बात यह कि वो पश्चिम बंगाल में बीजेपी का चेहरा है। सुबह 9 बजे के करीब हम बाबुल सुप्रियो के घर पहुंचे। वो नाश्ता कर रहे थे। इसके बाद जय श्री राम का उद्घोष करने वाली खुली जीप में सवार हुए। मोदी नाम की हैट पहनी, गले में भगवा गमछा लपेटा और हिंदुवादी नेता बनकर प्रचार के लिए निकल पड़े। आसनसोल के गली कूचों में बाबुल सुप्रियो का रोड शो फिलहाल ड्राइव करके खुद ही रोड शो कर रहे हैं, खुद ही लोगों से हाथ मिला रहे हैं, ड्राइव भी कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, वोट देने की अपील कर रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं। अभी अभी हमने देखा एक बच्चे को क्रिकेट का गुर भी सिखा रहे थे। इसी तरह से लोगों से जन संपर्क बढ़ाने का काम बाबुल सुप्रियो पूरे आसनसोल में घूम घूम कर रहे हैं। रास्ता छोटा है, जगह छोटी है, लेकिन यहाँ पर बाबुल सुप्रियो इसी गाड़ी में लगातार इस तरह से जनसंपर्क का काम कर रहे हैं। आसनसोल के चुनाव का हर रंग आप तक पहुंचा सकें, इसलिए हम भी बाबुल की खुली जीप में सवार हो गए। बाबुल संकरी सड़कों पर एक हाथ से स्टीयरिंग घुमा रहे थे, दूसरे हाथ से वोटर का अभिवादन स्वीकार करते जा रहे थे। आप देख सकते हैं ऊपर में बिल्डिंगों में भी लोग झांक रहे हैं, देख रहे हैं बाबुल सुप्रियो जब रोड शो करके निकल रहे हैं। यहाँ पर ऑटो में लोग हैं और काफी खुशी से हाथ मिला रहे हैं। जो पैसेंजर्स हैं या जो ड्राइवर्स हैं वो भी बाबुल सुप्रियो से खुशी खुशी हाथ मिला रहे हैं और सबके चेहरे पर मुस्कान है। तो एक तरह से देखकर यहाँ समझा जा सकता है कि बाबुल सुप्रियो की लोकप्रियता आसनसोल में कितनी ज्यादा है। सिंगर मंत्री लोगों के सामने से गुजर रहे थे और भीड़ उनके साथ सेल्फी ले रही थी। बाबुल भी खुशी से फोटो खिंचवा रहे थे क्योंकि इलेक्शन के टाइम पर किसी को निराश या नाराज नहीं कर सकते। नमस्कार नमस्कार, हेलो। थैंक यू सर। अरे घुमाओ, लेट हो गया, रास्ता जाम हो गया। थैंक यू।
रोड शो के दौरान बाबुल लोगों को हेलमेट पहनने की नसीहत भी देते जा रहे थे और इसी बहाने लोगों से वोट की अपील कर रहे थे। वोट मत दीजिए कोई बात नहीं, लेकिन हेलमेट जरूर पहनिए, वोट भी दीजिए। चाहेंगे सर आप जीते। थैंक यू, नमस्कार। हेलमेट 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 पहनो भाई, जरूरी है। बाबुल की वोट बटोरने वाली गाड़ी आगे बढ़ी जा रही थी। इसी दौरान हमने सवालों का सिलसिला शुरू कर दिया। बाबुल, यहाँ पर आपकी लोकप्रियता काफी ज्यादा है, लोग सेल्फी खिंचा रहे हैं। मैं बहुत निष्ठा के साथ काम किया, एक आदमी को आप खड़ा नहीं कर सकते। यहाँ पे तो तृणमूल वाले गोलगप्पे वाले से भी, ये गरीब लोगों से भी हफ्ता लेते हैं। हमारा एक आदमी कहीं पे भी आप खड़ा कर दीजिए। जो माफिया के डॉन है, कोयले वाले, लोहे वाले, उनके सबसे बेहतरीन दोस्त कौन है? ये तृणमूल के नेता। सबको मालूम है, किसी को भी आप बाद में पूछ लीजिएगा, सबको मालूम है कौन से इलाके का कौन सा माफिया डॉन है और कौन से नेता को वो पैसा देते हैं। और हमको देख के वही माफिया डॉन भागते हैं। हमें फोन में कहा जाता है कि आप पैसा ले लीजिए, काहे आप इतना, आपको सिंघम बनने की जरूरत क्या है? लेकिन आप देखिए यंगस्टर उससे प्रभावित है और ये प्यार मिल रहा है। बाबुल सुप्रियो बंगाल में बह रही सियासी बयार महसूस कर रहे हैं, इसलिए देशभक्ति और राष्ट्रवाद की धार से ममता के किले को भेदने में जुटे हैं। बार बार ममता बनर्जी या उनके नेता कह रहे हैं कि सेना ने जो काम किया उसका श्रेय बीजेपी ले रही है। हाँ, इसको लेके मुझे कुछ नहीं कहना है। उनकी बहुत ही गलत सोच है, घटिया सोच है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री उन दिग्गजों में शामिल हैं जिन्होंने एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाए, उसके सबूत मांगे। अब बाबुल सुप्रियो इसी को मुद्दा बना रहे हैं। जिसको चुना गया है देश का नेतृत्व करने के लिए, देश के लिए डिसीजन लेने के लिए, वो कदम, सख्त कदम उठाया गया है और ये लोग उसी पे सवाल निशान खड़ा कर रहे हैं। आर्मी के ऊपर सब कितने घिनौना, इनकी कितना डर का खौफ जो है उनके दिमाग में बैठ गया है कि उनकी एक कर्टसी वो भी जो है वो विलुप्त हो गया है। हम अगला सवाल पूछते उससे पहले मोदी के मंत्री की जीप रुक गई, क्योंकि सामने बीजेपी का झंडा लिए जोश से भरी भीड़ थी। बाबुल सुप्रियो जीप से उतरे तो गाजे बाजे के साथ उनका जोरदार स्वागत हुआ। किसी ने पुष्प वर्षा की तो किसी ने फूलों की माला पहनाई। आसमान में जय श्री राम का जय घोष गूंज रहा था। सबसे मिलने के बाद बाबुल की जीप आगे बढ़ी। हमने बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाया। दीवार पे मुनमुन सेन का बड़ा हर जगह लिखा हुआ दिख रहा है, लेकिन आपका नाम बहुत कम दिख रहा है। उनका पैसा है, वो लुटा रहे हैं। या ऐसा तो नहीं है कि लिखने नहीं दिया गया? नहीं दिया गया है, मारपीट किया गया है। रोज लड़के हमारे पास आ रहे हैं। मैंने उनको कहा कुछ मत करो, लोगों के दिल पे नाम लिखा हुआ है। दीवार मारामारी करके दीवार लिखने से कोई चुनाव नहीं जीतता है। बाबुल ने ऐलान किया कि ममता के कुशासन का विनाश होने वाला है, क्योंकि दीदी की दादागिरी खत्म करने के लिए आम लोग बीजेपी को चंदा दे रहे हैं। बाबुल के बाद उन्हें चुनौती दे रही टीएमसी उम्मीदवार मुनमुन सेन का वोट मीटर भी जानना था, इसलिए अगले दिन हमने उनके चुनाव अभियान को कवर करने का फैसला किया। मुनमुन आसनसोल के ही एक होटल में ठहरी हैं, यहीं से दिन भर अपना कैंपेन चलाती हैं। यहीं हमारी मुलाकात हुई, कुछ सवालात और जवाब भी। हमारे साथ इस वक्त मुनमुन सेन हैं जो तृणमूल की उम्मीदवार हैं आसनसोल से। उनसे बात करते हैं। पहले बांकुड़ा और अब आसनसोल, ये क्या फर्क लग रहा है? बहुत, बांकुड़ा में इट वाज मोर नेचुरल, लोकलाइज, इट वाज सिंपल। यहाँ पीपल सीम टू लव मी, तो देखते हैं। आसनसोल में बाबुल और मुनमुन के स्टार वॉर की चर्चा बंगाल ही नहीं पूरे देश में है। वैसे मुनमुन अपने सामने बाबुल सुप्रियो को स्टार मानती भी नहीं। इस बार वेस्ट बंगाल में सिर्फ एक सीट ऐसी है जहां पर दो स्टार्स टकरा रहे हैं, आसनसोल। इसीलिए ज्यादा लाइमलाइट में भी है, फोकस में भी है। दूसरा, बाबुल सुप्रियो यहाँ जीते थे और प्रधानमंत्री का खास इस पर ध्यान भी है। क्या कहा? 2 स्टार है? 2? यू श्योर? एक है, मैं तृणमूल। सोचिए, इस उम्र में जब मुनमुन का ये कॉन्फिडेंस है तो तब कैसा होगा जब हिंदुस्तान से बांग्लादेश तक के सिनेमा हॉल में उनका सिक्का चलता था। वैसे हो सकता है कि आज की पीढ़ी मुनमुन सेन के बारे में कम जानती हो,
जानकारी के लिए बताते चलें कि मुनमुन सेन ने 80 के दशक में 35 से ज्यादा हिंदी फिल्मों में काम किया। बाद में उनकी दोनों बेटियां रिया और राइमा सेन ने भी फिल्मी करियर में नाम कमाया। मुनमुन की मां सुचित्रा सेन थी। इमरजेंसी के बाद 1975 में सुचित्रा सेन की एक फिल्म आंधी ने सियासी हलकों में तूफान खड़ा कर दिया था। सुचित्रा ने तो सिर्फ इंदिरा का किरदार निभाया, लेकिन उनकी बेटी मुनमुन सीधे सीधे सियासत में है। पहले बंगाल के बांकुड़ा से सांसद रहीं, अब आसनसोल से मैदान में हैं। आसनसोल के हिंदी बेल्ट कुल्टी के एक टाउन हॉल में मुनमुन की सभा होनी है। बाजे गाजे का पूरा इंतजाम है। भीड़ इतनी खचाखच कि मुनमुन के लिए स्टेज तक पहुंचना भारी है। मुनमुन सेन जब पहुंची हैं उससे पहले से ही लोगों की भीड़ खचाखच भरी हुई है। कोई उनसे हाथ मिलाने की कोशिश कर रहा है, कोई उनके साथ सेल्फी खिंचाने की कोशिश कर रहा है। और मैं अभी हॉल के पीछे आपको दिखाता हूं कितने लोग हैं। ये हॉल छोटा सा हॉल है, लेकिन ये हॉल पूरी तरह से खचाखच भर गया है। जो जलवा है मुनमुन सेन का, वो देखने के लिए महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। हम लोग 10 बजे से यहाँ पर बैठा हुआ है। खास बात यही है कि हम लोग का दीदी का कैंडिडेट है और हम लोग चाहते हैं मोदी को बैक करने के लिए। हाँ, बहुत दिन से उनका फिल्म भी देखे हैं, उनका माँ का भी फिल्म देखे हैं। उनका जो आज माँ का फोटो दिया हुआ, हम फोटो दिया है। बंगाल आज भी मुनमुन के पीछे दीवाना है, लेकिन दीवाना होना अलग बात है, वोट मिलना बिल्कुल अलग बात। बंगाल में माहौल बदला बदला है। मोदी इफेक्ट का असर यह है कि हर नेता सभाएं 2 कर रहा है, लेकिन अगर रास्ते में 5-6 मंदिर हो तो वहां मत्था टेकना नहीं भूलता। मुनमुन पर भी इस बदले माहौल का असर दिखा। छोटे से आसनसोल शहर के कुल्टी से निकलने के बाद पहले वो रास्ते में पड़ने वाले काली मंदिर पहुंची, फिर शनि मंदिर, फिर शिव मंदिर। मुनमुन सेन काफी धार्मिक प्रवृत्ति की हैं, इसीलिए कैंपेन के दौरान पूजा पाठ जरूरी है। पहले शनि मंदिर में गई, पूजा की, इसके बाद अब शिव भगवान के मंदिर में आई हैं। ये कुल्टी में शिव भगवान का मंदिर है और बड़ी तल्लीनता से तन्मय होकर पूजा कर रही हैं, जल चढ़ा रही हैं और भगवान का आशीर्वाद ले रही हैं। लोग जो चाहते हैं ना, जहाँ ले जाने चाहते हैं, मैं वहीं जाती हूँ। मंदिर मंदिर घूमने के बाद मुनमुन फिर से वोटर को रिझाने उनके बीच पहुंच गए। तो मने करे একটা ভোট দিদিকে আনার জন্য। 4 सभाओं के बाद मुनमुन होटल लौट आई हैं। यहां उनका लंच तैयार है। हमने मौके पर पूछ लिया कि खाने में उन्हें क्या पसंद है। करेला एंड आज और क्या देगा मुझे ठीक मालूम नहीं है। मिक्स्ड वेज, निरामिष है एंड चिकन भी दिया। कुल मिलाकर आसनसोल में लड़ाई कांटे की है। ये बंगाल का वो हिस्सा है जहां पर भारी तादाद में बिहारी समुदाय का भी वोट है। कई मायनों में ये वोट जीत हार तय करता रहा है। इस बार भी इस वोट पर टीएमसी और बीजेपी दोनों की नजर है। हिंदी भाषियों का वोट जिसे एक मुश्त मिलेगा, आसनसोल की बाजी उसी के हाथ लग सकती है।